हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से आप सभी की फेवरेट अघोरी की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारे चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इन सब का क्रेडिट आप सभी को जाता है। ये जो भी मेरे चैनल पे डेवलपमेंट या ग्रोथ होगी, इन सब के ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और मोटिवेशन के वजह से ही मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आ पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित मंत्र शक्तियों पर आधारित इस कहानी में आप पढ़ेंगे भारत की प्राचीन विद्याओं के विषय में। शिव कुमार समझ ही नहीं पाया कि जिस शख्स का हाथ उसके हाथ में था वो अकस्मात कहाँ गायब हो गया था। एकाएक हुए सारे घटनाक्रम को समझने में वो उलझ गया और समझ नहीं पाया कि अदृश्य हुआ व्यक्तित्व स्त्री थी अथवा पुरुष। घटना के कुछ समय पहले रात के लगभग 11 बजे थे। समुद्र के तट पर खड़ी एक गाड़ी की दोनों हेडलाइट सागर की असीम जल राशि को लगातार घूर रही थी और उनके आगे बैठा 25 वर्षीय शिव कुमार अपनी उम्र की लड़की नेहा के साथ अब तक तीसरी बियर पी चुका था। नेहा और शिव कुमार अक्सर यहाँ आकर ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करके इस तन्हा और सन्नाटे भरी जगह को अपने प्रेम लाप और आलिंगनों से गुलजार करते थे। बारी बारी से पीकर दोनों ने पास रखी बियर खत्म कर दी थी। अब शिव कुमार एक और बोतल गाड़ी में से निकालने के लिए जो ही उठा तो ही नेहा ने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया और उसने पीने से मना कर दिया और उसे भी न पीने की हिदायत दे डाली। हल्का हल्का सरूर शिव कुमार की आंखों में उतर आया। नेहा की आंखें तो पहले ही नशीली थी, अब और भी मोहक हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि उनके कानों में किसी के चीखने की आवाज़ आई, जिस कारण उनकी प्रेम क्रीड़ा में खलल पड़ गई। शिव और नेहा चीख की दिशा में देखने लगे, परंतु अंधकार ने उस चीख को अपने में समाहित कर लिया था, जिस कारण उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक चीख और सुनाई दी और उसी के साथ अब की बार बचाव का स्वर भी सुनाई दिया। अब शिव और नेहा समझ चुके थे कि किसी की जान खतरे में है। शिव और नेहा उस दिशा में दौड़ना चाहते थे, परंतु उसी वक्त निहायती खूबसूरत लड़की अंधेरे को चीरते हुए और बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई नेहा से लिपट गई। उसका पीछा करते करते अजीब से दिखने वाले 4 और व्यक्ति आ खड़े हुए। चारों ने काले रंग के कोट पहने हुए थे, सर पर बालों की जटा बंधी थी और हाथों में तलवारें और मस्तक पर त्रिपुंड बना था। इस बेमेल वेशभूषा वाले व्यक्तियों को देखकर शिव बोला, अरे आदि मानवों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चारों में से एक, जो अधिक आयु का जटाधारी था, अपनी तलवार शिव कुमार को दिखाते हुए बोला। जय महाकाल का उद्घोष के पश्चात उसने कहा, मूर्ख, हट जा हमारे सामने से। बहुत प्रयत्नों से खोज पाए इसे मृत्युदंड देने में बाधा न डाल, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। शिव कुमार हंसते हुए बोला, लगता है तुम किसी आश्रम से आए हो। सन्यासी होकर लड़की को मारोगे? यही सिखाया जाता है तुम्हारे आश्रम में। और रही परिणाम की बात, तो ये समझ लो, मेरे रहते लड़की को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, और जो लड़की के बारे में ऐसा कुछ सोचा तो ये तय है कि तुम चारों यहीं रेत में मिल जाओगे। उन चारों में से एक अपनी धारदार तलवार दिखाते हुए बोला, अरे नादान, क्यों अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है? ये देख रहा है तलवार, बहुत वर्षों से रक्त की प्यासी है। क्यों इसकी प्यास बुझाने को उत्सुक है? शिव हंसते हुए बोला, तुम मुझे मारोगे, वो भी इस तलवार से? तुम पहले तो ये बताओ, तुम आए कौन से युग से हो? जिस दौर में लोग रिवॉल्वर से डराते हैं, तुम मुझे इस तलवार से डरा रहे हो? लगता है तुम मेरे ही हाथों मरोगे। उन सन्यासियों में से एक दूसरे से बोला, लगता है इसे अपने जीवन से मोह नहीं रहा, तो फिर क्यों तुम व्यर्थ की बातों में समय खराब करते हो? मैं स्वयं ही इनको यमपुरी भेज देता हूँ। इतना कहकर वो सन्यासी तलवार लिए शिव और नेहा की ओर बढ़ा और उस लड़की की ओर भी। इससे पहले वो कुछ कर पाता, शिव ने पैंट की जेब से रिवॉल्वर निकालकर
उन चारों पर तान दी। रिवॉल्वर देखकर चारों हंसने लगे, मानो शिव ने रिवॉल्वर नहीं कोई बच्चों का खिलौना उन्हें दिखा दिया हो। शिव हैरत में था कि गन पॉइंट पर होने के बावजूद भी कोई इस तरह भी हंस सकता था। वो सन्यासी हाथ में तलवार लिए उनकी ओर बढ़ा और बहुत तेज गति से उसने जैसे ही तलवार से शिव पर वार किया, वैसे ही शिव ने उसके वार से अपने को बचाते हुए रिवॉल्वर से उस पर फायरिंग कर दी। पर वो सन्यासी रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। रिवॉल्वर से निकली इस बार सन्यासी की तलवार के वार से शिव तो बच गया, पर उसका रिवॉल्वर नीचे गिर गया। सन्यासी ने अब की बार नेहा और उस लड़की पर जैसे तलवार चलाई, वैसे ही नेहा और उस लड़की का हाथ पकड़ वो नीचे रेत पर जा गिरा। उसके हाथ में फिर रिवॉल्वर आ गई। शिव ने जटाधारी सन्यासी पर फिर फायरिंग कर दी। इस बार सन्यासी भी गिर पड़ा। शिव रिवॉल्वर लेकर खड़ा हो गया, परंतु वो आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि चारों सन्यासी वहाँ नहीं हैं। जिसके गोली लगी थी वो भी गायब था। शिव ने पहले नेहा को उठाकर खड़ा किया और फिर शिव ने उस अनजान लड़की को ज्यों ही उठाने के लिए अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ा, तो ही वो पुरुष रूप में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गई। शिव कुमार समझ ही नहीं पाया कि जिस शख्स का हाथ उसके हाथ में था वो अकस्मात कहाँ गायब हो गया था। एकाएक हुए सारे घटनाक्रम को समझने में वो उलझ गया और समझ नहीं पाया कि अदृश्य हुआ व्यक्तित्व स्त्री थी अथवा पुरुष। शिव के साथ नेहा भी हैरत में थी कि उनके साथ इस घटित घटना का अर्थ क्या है। दोनों की बुद्धि मानो सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। दोनों ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। शिव और नेहा का नशा तो काफूर हो चुका था, इसलिए शिव ने एक और बियर की बोतल चलती गाड़ी में खोल दी और बियर का घूंट पीते हुए बोला, इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि हमारी आंखों के सामने 5 व्यक्ति गायब हो गए। आज के युग में ये मुमकिन है? पता नहीं, पर मुझे तो लगता है शायद किसी ने तो इनविजिबल होने का फॉर्मूला निकाल लिया है। हो सकता है ये लड़ाई इसी वजह से हो। नेहा ने कहा, नहीं, रीज़न कुछ और ही है। इनविजिबल का फॉर्मूला तो दोनों के पास है, तभी तो चारों पांचों एक साथ गायब हो गए। नहीं तो तुम ही बताओ, इतनी गोलियां लगने के बाद भी उस सन्यासी का कुछ पता न चला। कम से कम कुछ तो पता चलता उसके बारे में। इसलिए मुझे लगता है लड़ाई की वजह इनविजिबल फॉर्मूला नहीं, कुछ और है। और मैं सरप्राइज इसीलिए नहीं हूँ। मैंने उन्हें गायब होते देखा, क्योंकि मैं जानता हूँ साइंस कभी न कभी कुछ ऐसा इनविजिबल होने का फॉर्मूला ढूंढ लेगी, और शायद उन्होंने ढूंढ भी लिया है। मैं सरप्राइज उस लड़की के आदमी बन जाने से हूँ। ये कैसे पॉसिबल है कि देखते देखते पूरी बॉडी चेंज हो जाए? ये तो साइंस भी भविष्य में कभी नहीं कर पाएगा। मेरे पास तुम्हारे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मेरा कहना तो ये है कि जो घटना घटी है उसे सपना समझकर भूलने में ही हमारी भलाई है। इस बात को किसी से शेयर भी मत करना, नहीं तो कोई समझेगा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अंधविश्वास में जीने लगे हैं। नेहा ने भी बियर पीते हुए कहा, तुम शायद ठीक कहती हो, पर मैं सोचता हूँ कि इस घटना का कुछ ना कुछ तो ज़रूर मतलब है। न जाने क्यों जब से मैंने उस लड़की या उस आदमी का हाथ पकड़ा है, तब से मेरे मन में न जाने क्यों अजीब अजीब से ख्याल पैदा हो रहे हैं, और उसकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन मेरे मन में हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है एक और बार उसकी और मेरी फिर मीटिंग होगी। ये सब तुम्हारा वहम है। इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ना समझ आने वाले हादसे भी हो जाते हैं। तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, क्या तुमने पढ़ा नहीं है? कभी कभी नेचर में कुछ भी हमारी सोच से अलग हो जाता है। नेचर के सारे सीक्रेट्स एकदम से कहाँ समझ आ पाते हैं, और जब तक समझ नहीं आते तब तक ही तो वो चमत्कार है। आज की घटना अगर कभी दोबारा घटी तो हो सकता है कि हम इसका रहस्य सुलझा पाएं। इसीलिए तुम फ्री माइंड हो जाओ और मुझे घर ड्रॉप करके तुम भी आराम करो। अब की बार शिव कुमार ने नेहा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। नेहा की बातों को उसने शायद अच्छे से सुना नहीं था, तभी तो नेहा की बात उसने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी और नेहा को उसके घर के पास उतार कर वो भी अपने घर आ गया। पूरी रात शिव की आंखों में घटना का मंजर किसी फिल्म की तरह घूमता रहा। पूरी रात घटना में सोचने में निकल गई। उसकी आंखों में नींद ने दस्तक नहीं दी। न जाने क्यों अपने शरीर में शिव को एक अजीब सी हलचल तब से महसूस हो रही थी जब से उसने उस अदृश्य होने वाली शख्सियत का स्पर्श किया था। इस स्पर्श ने उसके मन में अजीब सी हलचल मचाई हुई थी। शिव को अपने शरीर के अंदर कुछ तो परिवर्तन महसूस हो रहा था। कभी उसे अपने शरीर के भीतर बिजली के करंट का एहसास होता,
तो कभी आंखें बंद करने पर भूमध्य में एक प्रकाश दिखाई देता। एक बार तो ऐसा हुआ कि आंखें बंद करते ही शिव को लगा कि वो अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में शिव को अपने शरीर में एक झटका सा लगा और वो बेहोश हो गया। जलती चिता के साथ खेलना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। बहुत ही सदा हुआ खिलाड़ी चाहिए, और वो तो फिर 10 साल का अबोध बालक था जिसने आधी जल चुकी चिता में से भस्म निकालकर पूरे शरीर पर पाउडर की तरह लगा ली थी। उस बच्चे का ये दुस्साहस देखकर शमशान घाट का रखवाला उस बच्चे की ओर नहीं नहीं चीखता हुआ भागा। वो उस बालक तक पहुंचता इससे पहले ही उसे जाने क्या हुआ, वो बेहोश होकर गिर पड़ा और बालक तीव्र अट्टहास करते हुए चिता के समीप नृत्य करने लगा। उसी समय जब वह बालक अपनी धुन में मग्न था, एक सफ़ेद धुएं की चादर चारों ओर फैल गई और उसमें से उठने वाले स्वर को सुनकर वो बालक शांतचित्त होकर करबद्ध खड़ा हो गया। इस घटना के कुछ समय पहले शमशान घाट पर रात के 1 बजे जब चारों ओर अंधकार का साम्राज्य है, सन्नाटा इतना कि अपनी सांसों की ध्वनि भी मन में भय पैदा कर दे। गंगा का वह तट जहाँ दोनों ओर घना वन था, गंगा का पानी एकदम शांत अवस्था में बहता हुआ शहर से बाहर निकल जाता है। रात 1 बजे जब योगी योग में और भोगी भोग में व्यस्त रहते हैं, तब गंगा तट पर पसरे सन्नाटे में हवा का हल्का सा एक झोंका भी मन को विचलित कर देता है। चारों ओर इतना घना अंधेरा था कि अपना बायां हाथ अपने ही दाएं हाथ को पराया समझ ले। उस समय मात्र वहाँ एक जलती हुई चिता की आग की रोशनी घने अंधकार से निरंतर लड़ रही थी। उस चिता के पास बैठा एक अघोरी चिता की राख को बार बार अलट पलट कर रहा था। उसका मलिन मुख इस बात की चुगली कर रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा दोनों के भाव परिलक्षित हो रहे थे। कभी कभी तो उसे पता नहीं क्या याद आ रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहे थे। एक साथ इतने भावों को चेहरे पर उत्पन्न होना ये दर्शा रहा था कि अघोरी किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ है। बहुत देर तक जलती चिता को एकटक निहारने के बाद एकाएक उसकी आंखों पर क्रोध उतर आया और उसने पास रखे अपने लोहे के चिमटे से जमीन पर वार करना शुरू कर दिया। और फिर उसने किसी विक्षिप्त की भांति जमीन को खोद डाला। जब वो अपनी इस क्रिया में व्यस्त था, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसके हाथ रुक गए और चिमटा गिर गया। वो खड़े होते हुए बस इतना ही बोला, तुम। उस अघोरी के सामने श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई एक युवा स्त्री खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर त्रिपुंड और सिर पर जटाएं थी। गले और बाजू में रुद्राक्षों की माला पहने हुए वो स्त्री बोली, ये क्या बालकपन विशंबरनाथ, क्रोध में तुम्हें इतना भी याद नहीं रहा कि तुम यहाँ किस लिए हो। इस स्थिति में तुम्हें कोई देख लेता तो वर्षों पुराना तुम्हारा भेद खुल जाता। एक गलती की सज़ा तो तुम काट ही रहे हो। अगर आज फिर कोई गलती हो जाती तो तुम महागुरु को क्या उत्तर देते। सोचो, अगर शमशान का मालिक जाग गया तो तुम्हारी इस रूप की वास्तविकता उसके सामने प्रकट हो गई होती, तब क्या होता। वो तो महादेव का धन्यवाद दो जो ध्यान करते हुए उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारी इस हरकत से मैं स्वयं भयभीत हो चली थी। और फिर तुम्हें इतना क्रोध क्यों और किस बात पर आता है। क्रोध तो आ ही जाता ज्योतिनाथ। आखिर कब तक मैं यहाँ इस निर्जन वन में रहूँगा। तुम सबसे दूर इस मरघट में मेरा मन नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आता कब तक मैं यहाँ रहूँगा। विशंबरनाथ की आंखें पलके गीली हो गई। विशंबरनाथ की बातों पर ज्योतिनाथ के मुख पर करुणा के भाव भर आए। वो बोली, अपने मन को इतना अधीर मत करो। तुम योगी हो और योगियों का मन उनके वशीभूत होता है, ना कि योगी मन के वशीभूत होते हैं। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं, क्योंकि जिनका मन वश होता है वो एकांत में भी अपने आप में मस्त रहते हैं। परंतु लगता है तुम्हारा मन रुग्ण हो चुका है। जितने समय तक तुम एकांत में हो उतने समय तक महादेव की साधना करके अपने मोहग्रस्त मन को स्वस्थ करो। और फिर तुम्हें इतना क्रोध क्यों आता है। अगर भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित भी करना होगा। प्रायश्चित तो कर ही रहा हूँ, पर क्या हमारी दंड नीति में प्रायश्चित का कालखंड इतना बड़ा होता है जितना कि मेरा है। महागुरु ने दंड निर्धारित करते हुए एक बार भी ये नहीं सोचा
कि मेरा अपराध इस दंड के योग्य है कि नहीं। एक बार फिर विशंबरनाथ की आंखों पर क्रोध उतर आया। विशंबरनाथ की इस बात पर ज्योतिनाथ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। ज्योतिनाथ को लगा मानो विशंबरनाथ ने कोई बचकानी बात कह दी। अपनी मुस्कान पर संयम रखते हुए ज्योतिनाथ बोली, विशंबरनाथ, तुम्हारे सारे प्रश्न आज एक बच्चे के प्रश्नों की भांति लग रहे हैं। दंड भी कभी अपराधी के मन के अनुसार निर्धारित होता है। दंड तो दंड होता है, विधान के अनुसार निर्धारित होता है, ना कि अपराधी की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के आधार पर। और महागुरु पर आक्षेप लगाना गलत है। तुम्हें यह दंड देकर उन्होंने एक प्रकार से तुम्हारी रक्षा की है। नहीं तो जिस तरह का अपराध तुमसे हुआ था, संभव था कि अगर तुम कंदरापुरा में रहते तो कोई ना कोई इस अपराध के चलते तुम्हें क्षति पहुंचा सकता था। तुम्हें निष्कासित करके महागुरु ने तुम्हें सुरक्षा प्रदान की है। और यहाँ भी जिस रूप में तुम हो, उसके पीछे भी यही कारण है कि हो सकता था कि तुम्हारे कंदरापुरा से निष्कासित होते ही दर्पासुर या तो तुम्हारा अपहरण करा लेता या तुम्हें मरवा देता। अभी भी उसके आदमी तुम्हें लगातार खोज रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि युग पुरुष को मात्र तुम पहचान सकते हो। संसार की कोई भी शक्ति उस महामानव युग पुरुष को नहीं पहचान सकती। अब बताओ, महागुरु ने तुम्हें अपरोक्ष रूप से सुरक्षा दी या परोक्ष पर तुम्हें दंड दिया? जरा सोचो, महागुरु पर तुम्हारे आरोप मिथ्या है या नहीं? ज्योतिनाथ की बातें सुनकर विशंबरनाथ के चेहरे पर प्रायश्चित के भाव भर आए। वो बहुत ही शांत स्वर में बोला, तुम ठीक कहती हो। कुछ समय के लिए मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई थी। गुरु की महिमा को समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है। गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। हाथ जोड़ते हुए, महादेव और महागुरु, मेरे पापों को क्षमा करें। वैसे तुम्हारे लिए एक सुखद समाचार है। महादेव की कृपा से गुरुदेव से मुझे थोड़ा सा संदेश प्राप्त हुआ है कि अब जल्दी ही तुम्हारे प्रायश्चित का समय समाप्त होने वाला है। कब होने वाला है ये नहीं कहा जा सकता। ज्योतिनाथ के मुख से निकला ये वाक्य विशंबरनाथ के लिए अमृत के समान था। उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि ज्योतिनाथ ने जो कहा है वो पूर्ण सत्य है या अर्ध सत्य है। परंतु जो भी हो, इस समय विशंबरनाथ आनंद विभोर हो गए और उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। वो कुछ कहना चाहते थे। कुछ कह पाते इससे पहले ही ज्योतिनाथ ने कहा, तुम अपने वापसी पुराने स्वरूप में आ जाओ। मैं भी चलती हूँ। मुझे अपने आसपास महागुरु के होने की अनुभूति हो रही है। शायद यहाँ पर महागुरु का पदार्पण होने वाला है। इतना कहते ही ज्योतिनाथ अदृश्य हो गई। अपने प्रायश्चित के समय विधि के पूर्ण होने की उमंग में विशंबरनाथ मगन हो गए। उनकी आंखों के सामने कंदरापुरा एक एक दृश्य घूमने लगा। कंदरापुरा के एक एक व्यक्ति का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभरने लगा था। कितने वर्ष हुए थे उसे कंदरापुरा से आए हुए। न जाने अब तक वहाँ साधना कर रहे कितने लोगों ने समाधि ले ली होगी और न जाने कितने योगी अब तक योग विद्या में पारंगत हो गए होंगे। 100-150 साल के कालखंड में न जाने कंदरापुरा कितना बदल गया होगा। क्या वापस जाने पर वहाँ उसका मान सम्मान पहले की भांति होगा? विशंबरनाथ अपनी स्मृतियों की किताबों के एक पन्ने को पढ़ रहा था। अचानक उसे ज्योतिनाथ की बात याद आई और वह चिता के समीप ही ध्यानस्थ हो गया। विशंबरनाथ ने कुंभक विधि के द्वारा अपनी सांस भीतर ही रोक ली और अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वशीभूत करके और मन को एकाग्र किया तथा अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित किया और कामरूप सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को विशंबरनाथ ने एक बच्चे का बना लिया और जलती चिता के साथ खेलना शुरू कर दिया। आधी जल चुकी चिता में से भस्म निकालकर पूरे शरीर पर पाउडर की तरह लगा रहा था। बच्चे बने विशंबरनाथ का ये दुस्साहस देखकर शमशान घाट का रखवाला बच्चे की ओर नहीं नहीं चीखता हुआ भागा। वो उस बालक तक पहुंचता इससे पहले उसे जाने क्या हुआ, वो बेहोश होकर गिर पड़ा और बालक तीव्र अट्टहास करते हुए चिता के समीप नृत्य करने लगा। उसी समय जब वह बालक अपनी धुन में मग्न था, एक सफ़ेद धुएं की चादर चारों ओर फैल गई और उसमें से उठने वाले स्वर को सुनकर वो बालक शांतचित्त होकर करबद्ध खड़ा हो गया। बालक रूपी विशंबरनाथ सफ़ेद धुएं चादर से उठने वाले स्वर को भली भांति पहचानता था। ये स्वर महागुरु रुद्रनाथ का था। महागुरु के बारे में कहा जाता था उनके पास सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि थी। एक बात और थी कि उनकी आयु का ठीक ठाक किसी को भी अनुमान नहीं था।
रुद्रनाथ कंदरापुरा से भी आगे कुंडलीपुरा में निवास करते थे। कुंडलीपुरा वो स्थान था जहाँ कंदरापुरा के योगी भी नहीं पहुँच पाते थे। महागुरु की उपस्थिति होने के महत्व को विशंबरनाथ अच्छी तरह जानते थे। महागुरु जब भी कहीं प्रकट होते तो अकारण ही नहीं होते थे। वो अक्सर कुंडलीपुरा में ही निवास करते थे। कंदरापुरा में भी यदा कदा ही प्रकट होते थे। 150 वर्षों में कभी भी विशंबरनाथ के सामने महागुरु प्रकट नहीं हुए। आज प्रकट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ विशेष कारण है। सफ़ेद धुएं में धीरे धीरे एक आकृति उभर आई। उस आकृति में जो चेहरा दिखा वो महागुरु का वृद्ध चेहरा था। महागुरु के तन पर वस्त्र के नाम पर बस एक लंगोट बंधी थी। शीश पर जटाएं और गले में रुद्राक्षों की माला पड़ी थी। पूरे शरीर में भस्म और हाथ में त्रिशूल था। उनके मुख से पहला शब्द निकला, अलख निरंजन। ये प्रकाश की किरण महागुरु के मस्तक से निकल गए बालक बने विशंबरनाथ से टकरा गई और विशंबरनाथ बालक से युवा विशंबरनाथ बन गए। उन्होंने हाथ जोड़कर महागुरु को प्रणाम किया। महागुरु फिर बोले, विशंबरनाथ, आज यहाँ हम किसी कारणवश प्रकट हुए हैं। तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा कि तुम्हारी सज़ा अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम उस महान युग पुरुष की खोजबीन शुरू करो जो तुम्हारी भूलवश अपनों से दूर हो गया है। अपनी सज़ा की समाप्ति की सूचना पर विशंबरनाथ प्रश्नचित्त और महागुरु की कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। महागुरु विशंबरनाथ के मनोभाव को समझते हुए बोले, विशंबरनाथ, धैर्य धारण करो। इन मोहग्रस्त लोगों के बीच में रहकर तुम्हारा चित्त भी इन छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने लगा है। अपने मन की अवस्था को सम रखना सीखो। तुम्हें स्मरण है ना, इसी मनोवृत्ति के कारण तुम इस दशा को प्राप्त हुए थे। एक योगी को हर अवस्था में सम रहना चाहिए। महागुरु की बातों से मानो विशंबरनाथ के ज्ञान चक्षु खुल गए और वो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए बोले, क्षमा महागुरु, किंतु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब तुम यहाँ से निकलकर मुंबई नामक महानगर की ओर प्रस्थान करो। वहाँ युग पुरुष की आत्मा एक मानव देह में निवास कर रही है, परंतु जिस शरीर में वो वास कर रही है वो भोगों में लिप्त हुआ शरीर है। युग पुरुष को ढूंढकर कंदरापुर तक लाना ही तुम्हारा कार्य है। महागुरु, क्षमा करे, परंतु आपको तो विदित ही है कि दर्पासुर के सन्यासी भी उसी को पुरुष को ढूंढ रहे हैं। जैसे उन्हें ज्ञात होगा युग पुरुष इन मानवों की भीड़ में पहचान लिया गया है, तो क्या वो उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे? क्या मैं उसकी रक्षा कर सकूंगा? विशंबरनाथ की बातों से महागुरु सोचते हुए बोले, महाशिव की कृपा से तुम्हें आत्मरक्षा के लिए कुछ सिद्धियां प्रदान कर दी गई हैं, अतः तुम उनका प्रयोग मात्र अपनी रक्षा और युग पुरुष की सुरक्षा के लिए कर सकते हो। महागुरु, क्या इन सिद्धियों से जो मुझे प्राप्त हुई है, युग पुरुष पुरानी स्मृतियाँ वापस आ सकती हैं? नहीं, तुम्हारी किसी भी सिद्धि से युग पुरुष की पुरानी स्मृतियाँ जीवित नहीं होंगी। और स्मरण रखना, युग पुरुष को उसके पुराने पवित्र शरीर तक लाने के लिए तुम्हें उसे उन सभी पुराने शरीरों की यात्रा करानी होगी जो उसने मानव शरीर में आने से पहले धारण किए थे। कार्य कठिन है, परंतु ये समझ लो, ये भी तुम्हारी एक परीक्षा है। महागुरु होने के नाते हमारा कर्तव्य था कि हम तुम्हारी सहायता करते, परंतु महाशिवरात्रि निकट ही है और हमें कुंडलीपुरा में जाकर अखंड महायज्ञ कल से ही प्रारंभ करना है, क्योंकि संभव है कि दर्पासुर उस ग्रंथ और युग पुरुष के शरीर के अपहरण के लिए कंदरापुरा पर आक्रमण कर सकता है। इन सब की रक्षा के लिए महाशिव का यज्ञ हर वर्ष की भांति करना होगा। इसलिए हम तुम्हारी किसी भी तरह की सहायता करने में असमर्थ है। फिर भी तुम्हारी सहायता के लिए जितेश्वर नाथ महानगर में उपस्थित हैं। तुम उनसे संपर्क साध लेना। महाशिव तुम्हारा कल्याण करे। महागुरु देखते ही देखते अदृश्य हो गए। विशंबरनाथ ने महागुरु को प्रणाम करने के बाद अपनी सिद्धि का पहला प्रयोग मूर्छित हुए शमशान घाट के स्वामी पर किया। धरती पर बेसुध गिरे शमशान घाट के स्वामी के सिर पर जैसे ही विशंबरनाथ ने हाथ फेरा और मंत्र पढ़ा, वो चेतन अवस्था में आ गया और विशंबरनाथ को पहचानने की कोशिश करने लगा। विशंबरनाथ घाट के स्वामी की मनोदशा समझ गया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा बागा, गंगा से मिला तुम्हारा बेटा। वो आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से विशंबरनाथ को देख रहा था। उसे विशंबरनाथ के किसी भी कथन पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरा बेटा तो अभी 10 साल का बालक है और तुम्हारी आयु तो मुझसे भी ज़्यादा है। तुम कैसे बागा हो सकते हो? सच कहो,
कौन हो तुम? और मेरा बेटा जो थोड़ी देर पहले चिता के साथ खेल रहा था वो कहाँ गया? तुम्हारी वेशभूषा तो अघोरी वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने किसी कार्य के लिए तुमने उसकी बलि दे दी हो? इतना कहकर शमशान घाट का स्वामी रोने लगा। घाट के स्वामी की बात सुनकर विशंबरनाथ हंसते हुए बोले, तुम्हारे बेटे की किसी ने बलि नहीं दी, मैं ही तुम्हारा बेटा बागा हूँ। समझे मेरे पिता ध्यान सिंह? अपना नाम विशंबरनाथ के मुँह से सुनकर ध्यान सिंह हैरत में पड़ गए और बोले, सच कहो, कौन हो तुम? मेरे बेटे के साथ तुमने क्या किया और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे घर का पता, मैं सब जानता हूँ। परंतु लगता है शायद तुम ऐसे मुझे नहीं पहचान पाओगे। मुझे अपना बच्चे वाला रूप तुम्हें दिखाना होगा, तभी तुम सभी संदेहों से मुक्त हो पाओगे। इतना कहकर योग विधि द्वारा विशंबरनाथ ने अपना शरीर पुनः बच्चे वाला कर लिया। कुछ पल बाद विशंबरनाथ फिर अपने असली रूप में आ गए। इस चमत्कार को देखकर ध्यान सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा दृश्य उसने शमशान घाट में बिताए जीवन अवधि में कभी नहीं देखा था। इस दृश्य को देखने के बाद ध्यान सिंह समझ चुका था, एक योगी पुत्र रूप में उसके पास रह रहा था। ध्यान सिंह विशंबरनाथ की आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विशंबरनाथ ने ध्यान सिंह को हाथ जोड़ने के लिए मना किया और कहा कि वो सदा उसे पिता की दृष्टि से ही देखेगा, इसलिए ध्यान सिंह उसे प्रणाम करने का अधिकारी नहीं है। ध्यान सिंह विशंबरनाथ की पूरी कहानी जानने को उत्सुक था। विशंबरनाथ ने उसे पहले झोपड़ी में चलने को कहा और दोनों शमशान घाट में बनी एक झोपड़ी में आकर बैठ गए। बैठने के साथ ही वार्तालाप की शुरुआत ध्यान सिंह करते हुए बोले, तुम इतने बड़े योगी हो, फिर यहाँ किस कारण से बच्चे के रूप में रह रहे थे? मैं यहाँ रहकर एक अपराध का दंड भुगत रहा था, या यूं कहो अनजाने में हुए अपराध का प्रायश्चित कर रहा था। कैसा अपराध? मैं यहाँ आने से पहले कंदरापुर का निवासी था। ये स्थान हिमालय के उस भूखंड में है जहाँ आज तक आम व्यक्ति नहीं पहुँच पाया। वहाँ हमारा विद्यापीठ है, या इस तरह समझो कि वह हमारा साधना स्थल है। उस विद्यापीठ का सारा दायित्व महागुरु रुद्रनाथ का है, परंतु महागुरु रुद्रनाथ कभी कभार ही कंदरापुरा में आते हैं। अधिकांश रूप से वो अपनी साधना स्थल कुंडलीपुरा रहते हैं। एक बार की बात है जब मैंने महाशिव की साधना करके सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उन्हीं दिनों की बात है। महागुरु और उनके प्रिय शिष्य तथा हमारे आचार्य रुद्रदेव योग बल द्वारा शरीर को कंदरापुरा में छोड़कर अंतरिक्ष में व्याप्त महाशिवलिंग के अभिषेक हेतु चले गए। फिर एक दिन मैं और हमारे आचार्य रुद्रदेव का पुत्र, हम दोनों की अपनी अपनी सिद्धियों और शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करते करते मैं स्वयं पर नियंत्रण न रख सका और उत्तेजना में मैंने आचार्य पुत्र की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर एक मृत सर्प के शरीर में प्रविष्ट करा के उसे बंधन में बांध दिया। आचार्य पुत्र शायद बंधन मुक्त होने का मंत्र नहीं जानता था, इसलिए वह सर्प के शरीर से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा था। मैं कुछ करता इससे पहले ही दर्पासुर ने कंदरापुर पर आक्रमण कर दिया। मैं और सब अघोरियों ने मिलकर दर्पासुर का पूरा सामना किया, परंतु उसकी शक्तियों के सामने हमारी एक न चली। अवसर पाते ही दर्पासुर के सहायक कालदंत ने आचार्य रुद्रदेव के शरीर का अपहरण कर लिया, और दर्पासुर को जैसे ही पता चला कि दूसरा शरीर आचार्य पुत्र का है, उन्होंने उसे मंत्र शक्ति से अदृश्य कर दिया। महागुरु के पवित्र शरीर को हाथ लगाने का साहस उनमें से किसी में नहीं था। महागुरु का शरीर सुरक्षित रहा। अगर उनमें से कोई भी महागुरु के शरीर को छूता तो स्पर्श मात्र से ही वो महाशिव के कोप का भाजन बनता। इसीलिए महागुरु का शरीर सुरक्षित रह गया। अपनी ओर से मैंने ग्रंथ की सुरक्षा का भी पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा और वह ग्रंथ दर्पासुर अंतरिक्ष मार्ग से असुरपुर ले जाने लगा। मैंने भी वायु मार्ग से उसका पीछा किया। मैं दर्पासुर का पीछा कर ही रहा था कि देखा महागुरु और आचार्य वहाँ प्रकट हो गए। उसके बाद दर्पासुर और महागुरु में युद्ध चला। युद्ध के परिणाम स्वरूप खींचमतानी में ग्रंथ 2 हिस्सों में बंट गया। ग्रंथ का आधा हिस्सा महागुरु के हाथ में रह गया और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष की गहराइयों में विलीन हो गया। उसके बाद महागुरु ग्रंथ की रक्षा के लिए आधे ग्रंथ को लेकर अदृश्य हो गए। तत्पश्चात दर्पासुर के द्वारा छोड़ी गई मोहिनी विद्या से आचार्य और मैं बेहोश हो गए। मैं तो नीचे कंदरापुर में आ गिरा और आचार्य रुद्रदेव के सूक्ष्म शरीर को बंदी बनाकर दर्पासुर अपने पास अपने साथ असुरपुर ले गया। ध्यान सिंह विशंबरनाथ की कहानी को बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने विशंबरनाथ से अपना प्रश्न किया, फिर तुम्हारा क्या हुआ और महागुरु उस ग्रंथ को लेकर कहाँ चले गए?
विशंबरनाथ फिर यादों में खोते हुए बोला, महागुरु रुद्रनाथ कंदरापुरा प्रकट हुए और मुझे चेतन अवस्था में ले आए। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ आचार्य पुत्र नहीं था। महागुरु ने अपनी शक्ति द्वारा सारी घटनाओं को समझ लिया और मुझे बताया कि जब हम अंतरिक्ष में युद्ध में व्यस्त थे तब कालदंत के सन्यासी सर्परूपी आचार्य पुत्र को यहाँ से ले जा चुके हैं। क्योंकि मैंने अपनी शक्ति और सिद्धियों का प्रयोग एक बालक की भांति चंचल मन द्वारा किया था और कंदरापुरा की सुरक्षा नहीं कर पाया, इसीलिए महागुरु ने मुझे कंदरापुरा से निष्कासित कर दिया और मुझे आज्ञा दी कि मैं बालक रूप में इस संसार में विचरण करूं और उस आचार्य पुत्र को खोजूं जो मेरी गलती से न जाने कहाँ चला गया है। एक दिन मैं बालक रूप में गंगा के तट पर तप कर रहा था। उसी समय गंगा के तेज बहाव में मैं बहकर यहाँ आ गया और तुम्हें मिल गया। कथा सुनकर ध्यान सिंह के मन में और जानने की जिज्ञासा हुई और बोला, ये दर्पासुर कौन है और वह ग्रंथ को क्यों पाना चाहता है? आखिर उस ग्रंथ में ऐसा क्या है और आचार्य रुद्रदेव के सूक्ष्म शरीर को क्यों उसने बंदी बनाया हुआ है? और वह आचार्य पुत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है जिसके लिए तुम्हें इतना दंड भुगतना पड़ा? विशंबरनाथ ने ध्यान सिंह को पहले चिलम तैयार करने को कहा। चिलम तैयार होने के बाद विशंबरनाथ एक कश खींचकर बोले, कथा बहुत प्राचीन है। अगर तुमने शास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें समुद्र मंथन के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। समुद्र मंथन की घटना में श्रीहरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया था और असुरों को मदिरा पान कराया था। ये दर्पासुर उन्हीं असुरों का वंशज है। उसके मन में अभी भी अमृत पीकर अमर होने की इच्छा है। अब की बार चीलम का एक कश ध्यान सिंह ने खींचते हुए बोला, तो क्या उस ग्रंथ में अमृत का पता लिखा हुआ है? यदि हाँ तो फिर यह दुर्लभ ग्रंथ तुम लोगों के पास आया कहाँ से? ध्यान सिंह की इस बात पर विशंबरनाथ मुस्कुराते हुए बोले, मेरी अपनी जानकारी में इस ग्रंथ में अमृत का कोई पता नहीं लिखा, बस अमर होने के विद्या मंत्रों का इसमें उल्लेख है। इतना मुझे आचार्य रुद्रदेव ने बताया था। अब रही बात ग्रंथ की, तो बहुत ही प्राचीन समय की बात है। जो ज्ञान सिद्धियाँ, जो मंत्र शक्तियाँ महाशिव से हम अघोरियों को प्राप्त हुई है, उन्हीं महाशक्ति का उल्लेख प्राचीन समय से इस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। रुद्रम सत्यम नामक ग्रंथ गुरु परंपरा के चलते हुए महागुरु तक पहुँचा। उस ग्रंथ में अमर होने की सभी मंत्र, योग की सभी मुद्राएं, तंत्र मंत्र यंत्र और संसार की समस्त शक्तियों का उल्लेख है। न जाने किसने दर्पासुर को इस ग्रंथ के बारे में बता दिया और तब से वो इसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। क्या तुमने भी उस ग्रंथ को पढ़ा है? विशंबरनाथ चीलम का आखिरी कश खींचते हुए बोले, नहीं, मैं क्या इस संसार का कोई भी व्यक्ति उस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकता। इस ग्रंथ को वर्तमान समय में मात्र 3 व्यक्ति पढ़ सकते हैं, महागुरु रुद्रनाथ, आचार्य रुद्रदेव और आचार्य पुत्र। इसीलिए तो आचार्य को दर्पासुर ने बंदी बनाया हुआ, जिससे कि जब उसे ग्रंथ मिले तो वह आचार्य से पढ़वा सके और अमरता का रहस्य जान ले। तो क्या आचार्य पुत्र ने उस ग्रंथ को पढ़ा है? अभी नहीं। महागुरु ने बताया था कि इस ग्रंथ की शिक्षा उसे दी जानी थी, परंतु मेरी मूर्खता के कारण वो कार्य न हो सका। जब आचार्य पुत्र इस ग्रंथ को पढ़ सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? क्या आचार्य पुत्र इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है? महागुरु ने बताया था कि आचार्य पुत्र का जन्म ही दर्पासुर के वध के लिए हुआ है और उस ग्रंथ में एक विद्या के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के कारण और समय दोनों का पता चल सकता है। और उस ग्रंथ में वर्णन है कि दर्पासुर की मृत्यु आचार्य पुत्र के हाथों होगी। ध्यान सिंह ने दोबारा चिलम भरने को कहा तो विशंबरनाथ ने इशारे से मना कर दिया। ध्यान सिंह का मन आज सब कुछ जानने का था, सो वो बोला, फिर तो वास्तव में ही आचार्य पुत्र महत्वपूर्ण है, पर तुम इतनी बड़ी दुनिया में उसे कहाँ ढूंढोगे? महागुरु से आज ही संकेत प्राप्त हुआ कि मुंबई नामक महानगर में मनुष्य रूप में उसका जन्म हो चुका है। प्रातः जाकर मुझे वहाँ जितेश्वर नाथ से संपर्क करना होगा, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। इतना सुनते ही ध्यान सिंह अपने स्थान पर खड़ा हो गया। विशंबरनाथ ने देखा कि ध्यान सिंह के चेहरे के हाव भाव बदले हुए हैं और वो हंस रहा है। इससे पहले विशंबरनाथ उससे कुछ पूछ पाता, ध्यान सिंह बहुत तेज स्वर में चिल्लाया, कालदंत। कालदंत का नाम सुनते ही विशंबरनाथ उठ खड़े हुए और हैरत भरी निगाहों से ध्यान सिंह को देखने लगे। विशंबरनाथ के आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब ध्यान सिंह का रूप एक असुर सन्यासी के रूप में परिवर्तित हो गया। सहसा एक बिजली चमकी और बिजली के प्रकट होने के साथ साथ कालदंत अपने भयानक और विकराल रूप के साथ वहां प्रकट हुआ और साथ ही प्रकट हुए हाथों में तलवारें लिए उसके और 8 सहयोगी। उन 8 सहयोगी ने विशंबरनाथ को पकड़ लिया। विशंबरनाथ के बस इतना ही निकला,
नागदंत तुम? मेरे पिता कहाँ हैं? तुम्हारी स्मरण शक्ति से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, एक बार में ही पहचान लिया। सत्य है मित्र, और शत्रु भुलाए से नहीं भूलते। जब तुम महागुरु के जाने के बाद उन्हें प्रणाम कर रहे थे, उसी समय मैंने तुम्हारे मूर्छित पड़े पिता को यम के दर्शन करा दिए और तुम्हारे पिता का रूप रखकर तुमसे सारी सूचनाएं एकत्रित कर ली। महागुरु ने सत्य कहा था कि तुम चंचल मन के स्वामी हो। तुमने धीरे धीरे मुझे सारे गुप्त भेद बता दिए। अब हम युग पुरुष को ढूंढकर उसे मारकर दर्पासुर को अमर कर देंगे। इतना कहकर नागदंत पागलों की तरह हंसने लगा। उसी समय वातावरण में कालदंत का भयभीत करने वाला स्वर गूंजा। मूर्खों, व्यर्थ का प्रलाप बंद करो। तुम कंदरापुरा वासियों को नहीं जानते, बातों बातों में अदृश्य हो जाते हैं। इस अघोरी को शीश विहीन कर दो। जो आज्ञानाथ। इतना कहकर नागदंत तलवार लिए आगे बढ़ा और जय महाकाल के उद्घोष के साथ विशंबरनाथ का सर एक ही वार में धड़ से अलग कर दिया। झोपड़ी में अब कोई नहीं था। कालदंत सहित सब वहां से जा चुके थे। अब केवल विशंबरनाथ का शीश विहीन शव पड़ा था। एकाएक विशंबरनाथ के मृत शरीर में न जाने कहाँ से जान आ गई। विशंबरनाथ का धड़ उठा और पद्मासन लगाकर बैठ गया और सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। जैसे ही कटा हुआ सर गोदी में रखा तो वो कटा सर महामंत्र का जाप करने लगा, और फिर जो हुआ वो दृश्य ही गजब का था। यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के और भी भाग आने वाले हैं जो मैं बहुत जल्दी ही आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय महादेव।